Good morning dear students, welcome in our SST class. I hope you all are safe at your homes. Students, as you know, we have started chapter number 9, how we communicate, and we have read page number 54 and half of page number 55. Today we will start from the topic telegraph. Let us start. हाँ जी, what is telegraph? Telegraph क्या होता है? Printed message send करने की device. The first device to send messages by electricity was the telegraph. सबसे पहली मशीन जो तैयार की गई थी मैसेज सेंड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, लाइट से, बिजली के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? टेलीग्राफ. इट वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स इन 1844. ये कब बनाई गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी? सैमुअल मोर्स ने इसकी खोज की थी 1844 में. Earlier, most of the telegraphic messages were sent by tapping a special code for each letter of the message with the telegraph key. सबसे पहले जब ये डिवाइस तैयार की गई थी तो कैसे मैसेज सेंड किए जाते थे? हर एक लेटर को अपना एक कोड होता था, मतलब जैसे ABC अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर होते हैं, इन सबको स्पेशल कोड देकर उससे टैपिंग की जाती थी, टैप किया जाता था और इस तरह से टेलीग्राफ की से मैसेज सेंड किया जाता था. दिस कोड वॉज नोन एज द मोर्स कोड. और ये जो कोड दिए जाते थे हर एक लेटर को, इसको मोर्स कोड कहते हैं. नेक्स्ट, द टेलीप्रिंटर मशीन इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव टाइप्ड मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. टेलीप्रिंटर मशीन जब बनाई गई उससे मैसेज सेंड भी होते थे और रिसीव भी होते थे. टाइप्ड मैसेज पूरे वर्ल्ड में भेजे जाते थे. वन टाइपराइटर इज कनेक्टेड टू अनदर बाय यूजिंग अ केबल और अ रेडियो. एक टाइपराइटर को दूसरे के साथ जोड़ा जाता था तार के द्वारा या रेडियो कनेक्शन के द्वारा. टाइपिंग अ मैसेज ऑन वन टेलीप्रिंटर सेंड्स आउट सिग्नल्स विच टाइप आउट द सेम मैसेज ऑन द टाइपराइटर ऑफ द रिसीवर. एक मैसेज को टाइप करने में एक टेलीप्रिंटर सिग्नल देता था दूसरे टेलीप्रिंटर को, मतलब अगर जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं उसके पास भी टाइपराइटर होना चाहिए, टेलीप्रिंटर होना चाहिए, तो ही वो मैसेज उसको सेंड हो सकता है. तो ये क्या करता है, जब हम मैसेज टाइप करते हैं टेलीप्रिंटर पर तो ये सिग्नल देता है जो दूसरे टाइपराइटर पर जाता है और वहाँ पे मैसेज रिसीव हो जाता है. टेलीग्राम वाज वंस द फास्टेस्ट मोड ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन. उस टाइम में टेलीग्राम को फास्टेस्ट मोड माना जाता था संदेश भेजने के लिए, सबसे तेज साधन. इट कैन स्टिल ऑल्सो बी सेंड थ्रू टेलीग्राफ ऑफिस. अभी भी जो टेलीग्राफ के ऑफिस है वहाँ पर ये सेंड किए जा सकते हैं. आवर कंट्री has direct teleprinter connections with all important countries of the world. हमारी कंट्री के दूसरी वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ टेलीप्रिंटर कनेक्शन भी है, टेलीप्रिंटर से जुड़े हुए हैं, हम मैसेज सेंड करते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीफोन हैज़ टेकन अवे मोस्ट ऑफ द टेलीग्राफ बिजनेस. जब टेलीफोन बने, टेलीफोन आ गए तो इन्होंने टेलीग्राफ बिजनेस को ख़त्म कर दिया क्योंकि टेलीफोन से और भी ज़्यादा जल्दी हम मैसेज सेंड कर सकते थे. This is the picture of Samuel Morse who invented telegraph and this is the device teleprinter at the time of Samuel Morse. जब Samuel Morse ने उसकी खोज की थी तो इस तरह का टेलीप्रिंटर तैयार किया था. हाँ जी, नेक्स्ट पेज नंबर 56. टेलीफोन. द टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन नाउ. अब टेलीफोन जो है सबसे ज़्यादा तेज साधन माने जाते हैं. वन कैन टॉक डायरेक्टली टू द पर्सन कंसर्न्ड. हम किसी भी दूसरे पर्सन से सीधे बात कर सकते हैं टेलीफोन से. अ टेलीफोन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट सेंड्स एंड रिसीव वॉइस मैसेजेस. टेलीफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा यंत्र है जिससे हम वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876. टेलीफोन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में. Each telephone has a mouthpiece into which we can speak and an earpiece through which we can listen to the other person. हर एक टेलीफोन का एक मुंह पे रखने वाला होता है और एक ईयर पे रखने वाला, जिससे हम बोलते हैं और ईयर पे रखने से हम उसकी आवाज़ को, दूसरे पर्सन की आवाज़ को सुन सकते हैं. The mouthpiece has a microphone which changes the spoken words into electrical signals. माउथ पीस जो होता है उसमें माइक्रोफोन लगे होते हैं जो हमारे बोले हुए वर्ड्स को चेंज कर देता है और वो दूसरे तक पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा.
दीज सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू टेलीफोन केबल्स, ये वाले जो सिग्नल है टेलीफोन केबल, टेलीफोन की तारों से जाते हैं। द ईयरपीस हैज़ एक्ट्स एज अ लाउड स्पीकर, और जो ईयरपीस है जिसको हम कान पे रखते हैं, टेलीफोन रिसीवर होता है जिसको हम कान पे रखते हैं, लाउड स्पीकर लगा होता है। लाउड स्पीकर चेंजेस दिस सिग्नल बैक टू द साउंड ऑफ द स्पीकर, और ये जो बोल रहा होता है उसकी साउंड को उसमें करके बैक करके हमारे तक पहुंचाता है। टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव मिलियंस ऑफ टेलीफोन, आजकल बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे टेलीफोन्स हैं। एसटीडी इज स्ट्रेट ट्रंक डायलिंग, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेट ट्रंक डायलिंग। एंड आईएसडी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। एसटीडी क्या होती है? जो हम अपनी कंट्री के अंदर अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो एसटीडी कोड से कर सकते हैं, स्ट्रेट ट्रंक डायलिंग। और आईएसडी का होता है फॉरेन कंट्रीज में, मतलब अदर कंट्री में भी हम बात कर सकते हैं टेलीफोन के थ्रू। दिस इज द पिक्चर ऑफ STD and ISD. Here, look at the picture of STD and ISD. These services have made it possible to speak to people anywhere in the world in just a few seconds. ये वाली जो सर्विसेज हैं, इन सेवाएं हैं टेलीफोन की, इन्होंने ये पॉसिबल कर दिया है कि हम दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो जहाँ पर मर्जी हो, इन अ फ्यू सेकेंड, थोड़े सेकेंड में ही नंबर डायल करते ही हम उनसे बात कर सकते हैं। द सेलुलर मोबाइल टेलीफोन एनेबल्स द पर्सन टू मेक एंड रिसीव कॉल्स इवन वाइल ट्रैवलिंग। अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, सेल फ़ोन आ गए हैं, जिससे हम यात्रा के दौरान भी फ़ोन रिसीव कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं, चाहे हम कहीं बाहर भी हैं। फैक्सिमाइल इन शॉर्ट कॉल्ड फैक्स, फैक्स की फुल फॉर्म है फैक्सिमाइल, is a way of transmitting written or printed text and pictures over telephone lines. फैक्सिमाइल्स जिसकी शॉर्ट फॉर्म है फैक्स, फैक्स बोलते हैं, इससे रिटन और प्रिंटेड मैसेज विद पिक्चर सेंड किया जाता है। ट्रांसमिट का मतलब होता है संचारित करना, संचारित किया जाता है मतलब दूसरों तक पहुंचाया जाता है थ्रू ओवर टेलीफोन लाइंस, टेलीफोन लाइंस के ऊपर, दोबारा टेलीफोन लाइंस के ज़रिए। Fax machines are used by news services to send stories and photographs to newspaper and television stations. फैक्स मशीन्स और किस लिए यूज़ की जाती है? ये रिटर्न और प्रिंटेड मैसेज जाता है इसमें, फोटोग्राफ्स, स्टोरीज़ किसी भी न्यूज़पेपर में देनी हो या टेलीविज़न पे देनी हो तो इसके द्वारा सेंड की जाती हैं। नेक्स्ट आ गया इंटरनेट। इंटरनेट, द कंप्यूटर इज़ अ मल्टी यूटिलिटी मशीन। इंटरनेट जिसपे कंप्यूटर के द्वारा यूज़ करते हैं, बहुत सारे जगह पर इसका यूज़ होता है। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद एस्टोनिशिंग स्पीड एंड परफेक्शन। इसमें हम कोई भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी को इंफॉर्मेशन भेजनी हो, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं बहुत ही हैरानीजनक स्पीड के साथ और बिल्कुल परफेक्शन के साथ, सही काम जो करते हैं। With the help of a computer, we can send and receive message from all over the world in just a few seconds. कंप्यूटर की हेल्प से हम मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में पूरे वर्ल्ड में। The message which is sent and received through a computer is called an email or electronic mail. मैसेज जो हम सेंड करते हैं कंप्यूटर के द्वारा या रिसीव करते हैं उसको हम ईमेल बोलते हैं। ई की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो कंप्यूटर के द्वारा हमें कोई भी मेल, कोई भी मैसेज मिलता है, कोई भी लेटर मिलती है, उसको हम बोलते हैं ईमेल। द मैसेज विच इज सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड एन ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट और इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क ऑफ मैनी कंप्यूटर्स। इंटरनेट और इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जाल सा बना हुआ है कंप्यूटर्स का। यूजिंग द इंटरनेट वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ द मिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स ऑन द नेटवर्क। इंटरनेट को यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कितने ही कंप्यूटर से, अगर हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर यूज़र हैं हम नेटवर्क पर, तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो वाज द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो सबसे पहला ऐसा संचार का साधन था बिना तारों वाला।
इन्वेंटेड बाय गुलिलियो मार्कोनी इन 1885। इसकी खोज किसने की थी? गुलिलियो मार्कोनी ने 1885 में। गुलिलियो मार्कोनी ने 1885 में। Both literate and illiterate people could listen to the program on radio to gain information and to get entertainment in the form of music, dramas, songs and news। चाहे वो कोई पढ़ा हुआ है चाहे कोई अनपढ़ है, इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोग, और इलिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको बोलते हैं। तो दोनों तरह के लोग इसके ऊपर प्रोग्राम सुन सकते हैं, क्योंकि रेडियो पर हम देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी संदेश प्राप्त कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई ड्रामा के आवाज़ें सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं। ये सब कुछ रेडियो के थ्रू हम सुन सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी? गुलिल्मो मार्कोनी ने 1885 में। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रेड till this topic. Read it again. Next topic we will discuss in our next class. Okay, take care. Bye.